तो आज हम लोग टॉपिक जो बढ़ा रहे हैं, प्रीवियस क्लास में जो इक्विवेलेंट वेट हम लोग स्टडी किए थे, तो इक्विवेलेंट वेट का एक और पार्ट बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट वेट न तो 11th में पढ़ना है न 12th में पढ़ना है, बट इसका बहुत जगह जरूरत है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था। तो इक्विवेलेंट वेट का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, जो आज सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन आप कितना मेथड से करते हैं। तो कोई भी कंपटीशन का बुक आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा आपको। तो इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन आप 4 मेथड से करते हो। कितना मेथड से करते हो? 4 मेथड। फर्स्ट है तुम्हारा ऑक्साइड मेथड, सेकेंड है क्लोराइड मेथड, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय 4 मेथड: ऑक्साइड, क्लोराइड, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो टोटल आपका 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एकदम आराम से, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन हम लोग कितना मेथड से करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन हम लोग कितना मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है तुम्हारा ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड मेथड। सेकेंड है तुम्हारा क्लोराइड मेथड। क्लोराइड मेथड, है ना। थर्ड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। नंबर 4 है तुम्हारा मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। एंड लास्ट है 4 डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। टोटल कितना मेथड से हम लोग डिटरमाइन करेंगे? 5 मेथड्स। चलिए सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड, देन क्लोराइड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। टोटल कितना मेथड है? 5 मेथड है। 5। चलिए बारी बारी से एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड मेथड का। ऑक्साइड मेथड। तो ऑक्साइड मेथड में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। इंटू क्या करेंगे? 8। ऑक्सीजन के लिए मैंने बताया था 8 पार्ट बाय वेट। 8 पार्ट बाय वेट। तो अगर आपका ऑक्सीजन का वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीजन का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है
ग्राम के टर्म में दिया हुआ है, तब लिखेंगे वेट ऑफ O2 और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। लेकिन अगर आपका वेट, ये जो ऑक्सीजन है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, आपको वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ है, ml के फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राम के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ml के फॉर्म में दिया हुआ है, तब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे मेटल का? लिखेंगे वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 इनटू 8 नहीं लिखोगे आप, वहां पे क्या लिखोगे 5600। आप पूछेंगे कि 5600 कैसे आया, तो आप जान लो O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, उसका मोलर मास होता है 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे O2 है तो कितना हो जाएगा 32। तो आपको हम बताए थे कि 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22400 ml होता है, लीटर में लेते हैं 22.4 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP कितना होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये बताने वाला जो था, वो कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो किस टॉपिक के अंदर दिया था, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। उसने कहा था कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर ml में कन्वर्ट करेंगे आप तो कितना होगा 22400 ml है। तो यहां पे देखो 1 मोल का वेट है 32, तो लिखेंगे 32 का कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, ml में चेंज करेंगे 22400 ml। तो आप देख लो कि 32 के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम कितना है तो 22400 ml। तो 8 ग्राम के लिए निकालना है अगर आपको, तो क्या लिखेंगे 22400 बाई 32 इंटू 8। कैंसिल कर दीजिए, 4 हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 5600 ml आएगा। इसलिए 8 ग्राम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कितना ml से मल्टीप्लाई करते हैं 5600। तो आप प्रॉब्लम में देखिएगा कि अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वॉल्यूम में दिया हुआ है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5600। तो ये जो आप निकालते हैं इन टर्म ऑफ मास, ये निकालते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। आपको देखना होगा वहां पे कि जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है मेटल से, वो किस न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ग्राम के टर्म में है या लीटर के टर्म में, ml के टर्म में है। तो आप देख लेंगे ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्साइड मेथड से निकालते हैं, कौन मेथड ऑक्साइड मेथड। कोई भी मेटल का निकालना है ऑक्सीजन के टर्म में निकालते हैं तो ऑक्साइड मेथड करते हैं, और अगर क्लोरीन के टर्म में निकालेंगे तो क्लोराइड मेथड। देखिए क्लोराइड मेथड, अब सेकेंड देखो क्लोराइड मेथड, क्लोराइड मेथड, क्लोराइड मेथड। देखिए आराम से अगर इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्लोरीन, है ना, तो लिखेंगे वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। ये आपका निकल गया कि अगर क्लोरीन आपका वेट के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन अगर क्लोरीन वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है तब लिखेंगे वेट ऑफ मेटल, मेटल का वेट लिख देना, दिया रहेगा प्रॉब्लम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अब देखिए यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11200 ml। क्यों? तो आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है Cl2, इसका मोलर मास होता है 71, तो 71 का वॉल्यूम हो जाएगा 22400 ml।
तो कितना का निकालना है आपको फाइंड आउट करना है 35.5 का। तो क्या होगा 22400 बाई 71 इंटू 35.5। कैंसिल कीजिए आप, 2 हो गया, इसको कैंसिल कीजिए 11200 ml। हाँ? तो ए आपका हुआ मास के टर्म में दिया रहेगा वैल्यू तो, और ए आपका किसके टर्म में दिया रहेगा, वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा। तो आप कन्वर्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1200 ml से। ठीक है, तो ए आपका हो गया क्लोराइड मेथड। कौन मेथड है, क्लोराइड मेथड। क्लोरीन है तो क्लोराइड मेथड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड मेथड। अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन मेथड है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए क्या होता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन मेथड है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें आप देखिएगा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में, तो आप देखेंगे इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है, अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, अगर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे आप देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए, Zn है, मेटल है Zn, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया तुम्हारा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप लिखोगे वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। हाइड्रोजन के लिए 1 पार्ट बाय वेट करते हैं, वॉल्यूम के टर्म इसको निकालना होगा, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 11200। मतलब ये पूछेगा कहां से आया है, तो H2 का होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का कितना होगा 22400 ml। तो कितना के लिए निकालना है 1 के लिए, तो 22400 बाई 2, तो कितना आ गया 1200 आया ना, बोलो 11200 इतना ml। तो 1 के लिए कितना आएगा ml ना, 2 के लिए होता है 22400 ml। तो अगर आपको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना है, अगर हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम के टर्म में दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ, ml के टर्म में दिया हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 11200। ये तुम्हारा था हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अभी 3 देखिए, ऑक्साइड, क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड मेथड, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है क्लोराइड मेथड, हाइड्रोजन का हो रहा है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए अब 2 बचा हुआ है, एक है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल आप 10th क्लास में ही पढ़े हो, मेटल को अगर डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, जिंक वहां पे किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब देखिए जिंक का रिएक्टिविटी जो है ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो अगर रिएक्शन आपने लिया है, आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, कौन डिस्प्लेसमेंट है, मेटल डिस्प्लेसमेंट।
मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे Zn है, आपने रिएक्शन किसके साथ किया, CuSO4 के साथ, क्या बना तुम्हारा ZnSO4 और क्या प्रिसिपिटेट हो रहा है, Cu प्रिसिपिटेट हो रहा है। जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। जिंक यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, वेरी सिंपल, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप देखो जिंक यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका अगर आपको जिंक का इक्विवेलेंट वेट मालूम है, कॉपर का निकालना है, वेट दोनों का मालूम है तो निकाल लेंगे। कैसे लगाएंगे, वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट वेट जिंक का निकालने आता है आपको, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। कॉपर का भी निकालने आता है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एक का अगर वेट दिया रहेगा, दूसरे का वेट निकालना हुआ निकाल लेंगे। नहीं, वेट ऑफ जिंक अगर पता है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है आपको, तो आप निकाल लेंगे। इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, मेटल डिस्प्लेसमेंट। जिंक का वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट जिंक का निकालने आता है, क्या होता है इसका, एटॉमिक मास 65.3/2। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का निकालना है 63.5/2, आप निकाल लेंगे। तो अगर इक्विवेलेंट आपको जिंक का पता है, आप आसानी से निकाल लीजिए, कॉपर का निकालना आसानी से निकाल लेंगे। तो आप फॉर्मूला हो गया, वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये तुम्हारा है मेटल डिस्प्लेसमेंट। कौन डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट। प्रॉब्लम में साफ दिया रहेगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको। ये रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारा, कौन सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, अब देखिए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए, सपोज करो AgCl है, रिएक्शन हो रहा है NaNO3 के साथ। नहीं, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, Ag किसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पे Ag जो है डिस्प्लेस करेगा Na को, और क्या बन जाएगा, NaCl प्लस AgNO3। AgNO3, AgCl जो है यहां पे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaNO3 के साथ। तो Ag आपको किसके साथ जुड़ जाएगा, NO3 के साथ जुड़ जाएगा, और Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ जुड़ गया। तो क्या बना, NaCl, और क्या बना, AgNO3। अगर आपको निकालना होगा तो आप इसको लिखेंगे वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Na सोडियम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl। नहीं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl। यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ AgCl, सॉरी, वेट ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय वेट ऑफ NaCl। वेट ऑफ क्या, NaCl। इसका वेट मालूम होगा, AgCl का वेट मालूम है, NaCl का वेट अगर आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, इसको तोड़ दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा। Ag का इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है, क्लोरीन का निकालने आता है। इक्विवेलेंट वेट सोडियम का आपको निकालने आता है, क्लोरीन का निकालने आता है। कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट का, तो लिखते हैं एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट, एक का वेट दिया रहेगा, सपोज करो AgCl का वेट दिया हुआ है, NaCl का निकालना है, हम लोग निकाल लेंगे। NaCl का वेट दिया हुआ रहेगा, AgCl का निकालना होगा, निकाल लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। पढ़े हैं 10th क्लास में,
बहुत टाइप ऑफ रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन था। फर्स्ट ही चैप्टर में तो था। उसी में था आपका डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन हो रहा है और आप देखते हैं क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहां पे डिस्प्लेस कर रहा है, यहां पे AgCl किसको डिस्प्लेस, Ag किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लोरीन किसके साथ, सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है, और Ag किसके साथ, NO3 के साथ। तो अगर वेट ऑफ AgCl तुमको पता है लिख दो, वेट ऑफ NaCl पता है लिख दो, आप इसको ब्रेक करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया, इक्विवेलेंट वेट। ऑल प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री मैंने कहा था सॉल्व बाय टू मेथड, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट मेथड एंड इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट वेट ना तो 11th में पढ़ना है ना 12th में, लेकिन बहुत जरूरत इसका आता है, बहुत पूरे केमिस्ट्री में बार बार इसका जरूरत आएगा। नॉर्मलिटी निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो आपको जरूरत आएगा, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया है। कंपटीशन का बुक में जाओगे, कोई भी बुक में, तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पहले बताया, जो पढ़ना था आप लोग को 9th में पढ़ना था, अभी डिटेल्स मैंने कर दिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट, है ना, क्या बताया है, इक्विवेलेंट वेट। एक बात और समझिए, बेसिक है एकदम। इक्विवेलेंट वेट यहां पे कंप्लीट हो गया आपका। एक बात कॉमन बता रहे हैं, एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला आता है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT एक फार्मूला आता है ना। P यहां क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पे देखो P क्या है तुम्हारा, P आपका प्रेशर है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। T क्या है, टेम्परेचर। वॉल्यूम कोई भी यूनिट में दिया रहेगा तुमको, इसको लीटर में चेंज करना। प्रेशर कोई भी यूनिट में दिया रहेगा, ATM में चेंज करना। तुम जान लो 1 ATM इक्वल टू होता है प्रेशर के लिए 760 mm, सेंटीमीटर में होता है 76 सेंटीमीटर, पास्कल में होता है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर कितना होता है, 5 होता है। ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट। और बार में होता है 1 ATM इक्वल टू होता है 0.987 बार होता है। कोई भी यूनिट में रहेगा, कोई भी यूनिट में रहेगा, तुमको किसमें कन्वर्ट करना होगा, ATM में। इसमें कन्वर्ट करना होगा ATM में। तो प्रेशर को जब भी कन्वर्ट करोगे ATM में, मैंने बताया 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, पास्कल। और आप देखो 1 ATM इक्वल टू कितना बार, 0.987 बार होता है। तो मैंने एक फार्मूला बताया, PV इज इक्वल टू nRT। P तुम्हारा प्रेशर है, कोई भी वैल्यू में रहेगा, ATM में चेंज करना। V वॉल्यूम है, लीटर में चेंज करना। N मोल है, R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, T तुम्हारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर कोई भी यूनिट में रहेगा, केल्विन में चेंज करोगे। R का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, गैस कांस्टेंट R को बोलते हैं। R क्या है, गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू फिक्स होता है, R का वैल्यू फिक्स। R का वैल्यू होता है 0.083 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, यूनिट है। अब देखे घबरा गया होगा कि क्या होगा, लीटर कैसे आ गया। तो देखो PV इक्वल टू nRT, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होगा तुम्हारा PV बाई NT। प्रेशर का यूनिट होता है ATM, वॉल्यूम का होता है लीटर, N का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। वही तो बताया कि R का यूनिट यही होता है, R का यूनिट है।
तो आर मालूम है। अगर आपको पीवी प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, टेम्परेचर दिया रहेगा, मोल निकाल लोगे कि नहीं? मोल निकाल लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा मोल? N इक्वल टू पीवी बाई आर टी। पीवी बाई आर टी। घर में कुछ कुकिंग गैस है आपका, घर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। हम बोलेंगे कि कुकिंग गैस में कितना मॉलिक्यूल्स है गैस का, आप बताओ। क्या करोगे? काउंट करोगे? नहीं। तो आपको क्या करना होगा उस समय? आपको वहां पे काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको गैस का प्रेशर मालूम करना होगा, प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम करना होगा, कंटेनर कितना लीटर का है वो भी मालूम है, टेम्परेचर मालूम है आपका, टेम्परेचर मालूम रहेगा, मोल निकाल लीजिएगा। और मोल निकालिएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल निकल जाएगा आपको। तो अगर मोल निकल गया, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक रहेगा तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू।